कामयाबी के साथ रहमत की बरसात के बीच आप हजरात ने ये अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस सिरोली में मदरसा अहले सुन्नत गुलिस्तान शाहजी के परचम तले मुनअक़िदा इस इजलास को बहुत कामयाबी के साथ आप हजरात ने समाअत फरमाया। मेरे हम अहम दोस्त हमारी जमात के बावक़ार आलिम दीन ख़तीब इस्लाम मुफ़क्किर दीन व मिल्लत हज़रत अल्लामा क़ारी मेराजुल हसन साहब जोयवी ने अच्छे अंदाज में आपको पैगाम मोहब्बत पेश किया। इस बीच तरन्नुम रेज़ों ने अपने तरन्नुमों से तुम्हारे दिलों को लुभाया। अब मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करता हूँ जिस मौजू पर आपकी कॉन्फ्रेंस है उसके हवाले से। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे सच बोलने की और आपको और हम सबको तौफीक दे हक़ पे अमल करने की। उसी की तौफीक का सहारा है। सिरोली से रिश्ता बहुत पुराना है अल्हम्दुलिल्लाह। देखा साल भी याद हैं भाई को, और इसका मतलब जब इतने गैप के बाद आए हैं तो बहुत पहले से आते रहे हैं, तो रिश्ता तो पुराना है। अल्लाह सिरोली पे अपनी ख़ास रहमतें जारी रखे और आपके कारोबारों में रोज़ अफ़ज़ू बरकतें और तरक्की अता फरमाए। बुरी नज़रों से अल्लाह ताला आपकी और आपकी के कारोबारों की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बीमार हो मुस्तफ़ा के ज़िक्र की बरकत से अल्लाह ताला उसकी बीमारी दूर फरमा दे। हम 1 घंटा आपकी खिदमत में इस मौजू पर बात करेंगे, फिर उसके बाद जो भी नाज़िम इजलास मौलाना इरशादुल क़ादरी साहब जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस जलसे को यहाँ तक, इस जलसे में कलर भरने की बड़ी मेहनत की है और बहुत पॉजिटिव कलर भर दिया, हालांकि खुद पसीने से शराबोर हैं और अभी तक, मगर मेहनत बहुत की मौलाना इरशादुल क़ादरी ने। उनकी निज़ामत अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान मुस्कुराहटों से छलक रही है। निज़ामत कितनी कामयाब की है। क्या नाम है अपने मदरसे का? फैज़ान शाहजी, गुलिस्तान शाहजी। और उस्तादुल क़ुर्रा वल मुजव्विदीन हज़रत हाफिज़ क़ारी रहमत भाई साहब, इन्होंने बहुत मेहनत, हिम्मत, अनथक कोशिश और जद्दोजहद संघर्ष किया और कुरान शरीफ जैसी दौलत को इन बच्चों के सीनों में मुंतकिल करने में कलीदी किरदार अदा किया। मैं इन्हें, इनकी कमेटी को और इनके वो तमाम असातिज़ा जो मदरसे में पढ़ा रहे हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन्हें अच्छा सिला अता फरमाया। इसकी आवाज़ जो है बढ़ा लो और इको कम कर देना, आवाज़ बढ़ा लो ताकि दूर से आवाज़ कैच करे। और तुमने तो यूट्यूब वालों अहद कर लिया है कि जो कुछ भी दिखाएंगे स्टेज को ही दिखाएंगे, इधर उधर तो ये कसम खाई है कि इधर उधर फिराएंगे नहीं अपने कैमरों को। बस एक जगह ऐसे रख के बैठ जाते हैं जैसे क़यामत स्टेज से ही उठेगी और पता नहीं कब उठ जाए क़यामत। इसलिए एक एक लम्हा स्टेज का कैद होना चाहिए, पब्लिक का नहीं। अगर सही पैगाम दे सको तो मेरी तकरीर रिकॉर्ड करना, उल्टे सीधे थंबनेलों के लिए मेरी तकरीर की इजाज़त नहीं है। अगर पैगाम दे सको
तो पैगाम ठीक ठाक देना और पूरी तकरीर लोड नहीं करते हैं। तकरीर में कुछ बातें हर तरह की आती हैं, कुछ बातें निकाली जाती हैं, कुछ बातें ऐसा नहीं कि एक ही तरफ से लकीर के फकीर शुरू हो गए। और इससे हमारी बड़ी बदनामी हुई है, उलमा की बहुत बदनामी हुई है। तो इसलिए जो है, इसलिए कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है, इसलिए जो चीज़ बेहतर हो वो दो। मिसाल के तौर पे कोई मौलाना साहब अगर मान लीजिए किसी वजह से स्टेज पे किसी अहम काम की वजह से बात कर रहे हैं, कान में कुछ बताना चाहते हैं, तो अब वो भी आ रहे हैं तुम्हारे उस पर कि मौलाना साहब कुछ बता रहे हैं, कान में पता नहीं क्या कह दिया, ज़रा वो भी देखिए कान में क्या कह दिया। मौलाना इमरान हनफी कान खुजा रहे हैं तो आ रहा मौलाना इमरान हनफी कान खुजाते हुए, कोई बात हो। पैगाम दे सको तो देना, वरना ऑफ कर डालो। हमें यूट्यूब की ज़रूरत नहीं है। हम उस वक्त के ख़तीब हैं जब यूट्यूब भी मुल्क अदम में था, वो बाद में पैदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। अब बात करते हैं अपने कुरान शरीफ की। तो हम कुरान शरीफ का इतिहास आपको बताते हैं जिससे कि आपकी नज़र ओझल है, आपकी नज़र से वो ओझल है और आप इसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं करते हो। कुरान शरीफ की तरफ आपकी तवज्जो बिल्कुल ना के बराबर है, सिफर है। दुनिया में अकेली किताब है कुरान शरीफ जो पूरी दुनिया में मजलूम है, अत्याचार की शिकार है। मुसलमानों ने भी इस पे सितम ढाया, गैरों ने भी इस पे जुल्म किया। कुरान शरीफ दुनिया की अकेली किताब है जो जलाई जाती है और फाड़ी जाती है, और मुसलमानों के बीच में उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं जा रहा है। ना हम पढ़ रहे हैं, ना अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जो पढ़ रहे हैं उनका भी हम मजाक उड़ाते हैं। ये हमारे हालात हैं। हमारे मर्द नहीं पढ़ते, औरतें भी अब बहुरानी 9 बजे सो के उठ रही हैं। ना सास का डर है, ना अल्लाह का डर है, ना रसूलुल्लाह का डर है। सैया हो गए कोतवाल, अब डर काहे का। 9 बजे सो के उठ रहे हैं, लड़के को कंट्रोल में ले लिया, अब सास का कोई ख़तरा है नहीं। 9 बजे सो के उठ रही हैं। पहले कुरान शरीफ, पहले फजर की नमाज़ पढ़ती थी, चेहरे पे नूर रहता था। अब नूर की जगह क्रीम पाउडर ने ले ली हैं। चेहरे से कुछ किरणें निकलती थीं जो आदमी के दिल पे असर करती थीं, तो उसके शौहर का दिल उसकी तरफ खिंचा खिंचा चला जाता था। जब नमाज पढ़ती थी तो ऐसा करंट पैदा होता था, चेहरे से नूर फूटता था, और वो किरणें जो हैं उसके अपने शौहर के दिल को मुतासिर करती थीं। और आदमी चाहे जैसा भी हो, वो किरणें उस आदमी को अपनी बीवी के करीब कर देती थीं और आपस में बड़ी मोहब्बत पैदा हो जाती थी। अब उन किरणों का ताल्लुक़ रहा नहीं, अब उसकी जगह तावीज़ आ गए। मियाँ तावीज़ दे दो बहुत बिगड़ गए, हकीकतें अफसाने हो गए। और मियाँ जनाबे वाला पहले से ही अल्लाह अपनी पनाह में रखे, उनका भी हाल कोई अच्छा थोड़ी है मियाँ का। वो तावीज़ देते रहे मगर उनका भी हाल बहुत ही बुरा रहा। और तुम तावीज़ों से ही जनाबे वाला घर के चलाते रहे हालात। मगर मैं अपनी माँ और बहनों से कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि फजर की नमाज़ें पढ़ें, ऐटोमेटिकली चेहरे पे नूर पैदा होगा। सुभान अल्लाह, जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। और ऐसा नूर पैदा होगा कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं वज़ू का पानी जनाजा पर गुजर जाता है, वो मैदान मैशर में भी ऐसे चमकेंगे जैसे कि घोड़े के माथे पे सफ़ेद रंग का टीका चमकता है। हुर्रम मुहज्जलीन, घोड़े के माथे पर जैसे सफ़ेद रंग का टीका चमकता है, वैसे ही जनाबे वाला वो आज़ा, वो पार्ट्स ऑफ बॉडी जिन पे पानी वज़ू का गुजरेगा, इस अंदाज में चमकेंगे। सुभान अल्लाह।
न क्रीम की ज़रूरत, न पाउडर की ज़रूरत, न नीविया की ज़रूरत, न आदमी से झगड़ा करने की ज़रूरत। अल्लाह की तरफ से ही पैदा हो जाएगा, किरणें निकलेंगी अपने। तुम किरणों का मतलब समझ, आज के दौर में समझाना बहुत आसान है किरणों को। किरणें किसे कहते हैं? किरणें ये हैं, इधर मशीन खड़ी है, इधर बुड्ढा दीवार से लगा खड़ा, खांसी हो रही है बूढ़े बाबा को, बहुत खांसी है बाबा को। डॉक्टर साहब कहते हैं जरा थोड़ी अपनी उस पर रख लीजिए आप, और बस खड़े हो गए खांसी वाले साहब। इधर से डॉक्टर साहब ने फिर एक आवाज लगाई, सांस रोकिए। इधर बाबा ने सांस रोका, उधर स्विच ऑन हुआ, किरणें निकली और सीने का पूरा चेकअप करके वापस आ गई। अंदर कोई गया था ये पता लगाने के लिए कि टीवी है या टीवा है, ये किरणें आई थी। कुछ समझ में आ गई बात? मिसाल के तौर पे इंडक्शन चूल्हा, सिरोली तो बहुत तरक्की याफ्ता कस्बा है, बहुत पुराना है। इंडक्शन चूल्हा होता है, स्विच ऑन किया, किरणें निकली, चाय बन गई। और उस पे चूल्हे पे पेपर रखा, जला नहीं, कपड़ा रखा, जला नहीं जनाबे वाला, और वो किरणें दिखाई नहीं दी, धुआं दिखाई नहीं दिया, आग दिखाई नहीं दी, बस किरणें निकली। और पतीली रखी है, पतीली में पानी और चाय वगैरह मिक्सचर रखा हुआ है। किरणें सीधी मिक्सचर पे आई, टारगेट को अचीव किया, वापस चली गई। न कपड़े को माइंड किया, न पेपर को माइंड किया, न आग दिखाई दी, बस किरणों ने मिनटों सेकंडों में चाय बना डाली। किरणें, अब समझ गए आप, ऐसे उठती हैं किरणें और टारगेट को अचीव करती हैं। बिल्कुल यही हाल ऐसा है जैसे पीलीभीत के शाहजी मियाँ के आस्ताने से कुछ नूरानी किरणें निकलती हैं। और जोर से कहो यार, अरे कैसे लोगों शाहजी मियाँ का नाम आया और खामोश हो? अल्लाह आबाद रखे, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिर माशाअल्लाह, खुश रहें, खुश रहिए, आबाद रहिए, और दो जहां में अल्लाह लाज रखे आपकी। किरणें निकलती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं जनाबे वाला, जैसे चूल्हे पे कपड़ा माइंड नहीं करता और जनाबे वाला पेपर माइंड नहीं करता। किरणें उठी और टारगेट को अचीव किया। वैसे ही शाहजी मियाँ के आस्थाने से कुछ नूरानी किरणें निकली जनाबे वाला। वो जनाबे वाला शहरों को पार करके, वो जंगलों को पार करके, वो पहाड़ों को पार करके, सिरोली में बैठे, मुरादाबाद में बैठे, बम्बई में बैठे, दिल्ली में बैठे, कलकत्ता में बैठे, एक शाहजी मियाँ के गुलाम के दिल को अफेक्ट करती हैं और सीधे टारगेट पे पहुंचती हैं, टारगेट अचीव कर देती हैं और दिलों को रोशनी दे देती हैं। इसी को कहते हैं शाहजी मियाँ का फैज़ान आ गया, इसी को कहते हैं आला हजरत का फैज़ान आ गया, इसी को कहते हैं जनाबे वाला मुफ्ती आदम का फैज़ बरस गया। गौसे आदम के दरबार से किरणें निकली और गुलाम के दिल को जनाबे वाला रोशन कर दिया। गरीब नवाज के आस्थाने से किरणें उठी और जनाबे वाला हजारों समंदरों को पार करके जनाबे वाला वो इधर आई। नबी का गुलाम जनाबे वाला दुनिया के आखिरी हिस्से में, गरीब नवाज का गुलाम दुनिया के आखिरी हिस्से में। किरणें आती हैं, दिलों को रोशनी देती हैं, टारगेट अचीव होता है, बात तमाम हो जाती। इसीलिए हम कहते हैं कि गरीब नवाज का फैज़ान जारी हो। आज तुम्हें यह भी पता लग गया कि ये नारे लगाते हैं कि फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने शाहजी मियाँ सरकार और फैज़ाने मखदूम सिमना, इस फैज़ान का मतलब समझ में आया? ऐसा होता है वो फैज़ान जो आंखों से दिखाई नहीं देता, बस किरणें होती हैं। ऐसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत के मज़ार मुअल्ला से, आक़ाए पाक के मज़ार अक़दस से किरणें निकलती हैं, ग़ुलामों के सीनों को रोशनी देती हैं। सिद्दीक़ अकबर के मज़ार मुअल्ला से किरणें निकलती हैं, फ़ारूक़ आज़म के मज़ार अक़दस से किरणें निकलती हैं, मेरे उस्मान गनी की तुरबत अक़दस से किरणें निकलती हैं, मौलाए कायनात के रोज़े मुताहरा से किरणें निकलती हैं, करबला वालों के रोज़े पाक से किरणें निकलती हैं, और इसी तरीके से जनाब हर अल्लाह वाले के मज़ार अक़दस से किरणें निकलती हैं और ग़ुलामों के दिलों को रोशनी दे देती हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। एक नूर होता है फजर की नमाज के बाद,
वो जनाबे वाला नमाज पढ़ेगी, नूर निकलेगा, नमाज पढ़ेगी, किरणें उठेंगी और नमाज पढ़ेगी तो जनाबे वाला वो ऐसी किरणें होंगी कि किसी और को नहीं, किसी चीज़ को माइंड नहीं करेंगी। वो किरणें उसके अपने शौहर के दिल को जनाबे वाला टारगेट करेंगी। सुभान अल्लाह। और उसके शौहर का दिल जनाबे वाला मुनव्वर हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, कशा कशा जनाबे वाला अपनी बीवी की तरफ आएगा। आपस में मोहब्बत पैदा होगी, प्यार। न मियाँ की ज़रूरत न मियानी की ज़रूरत, न तावीज़ की ज़रूरत, न जनाबे वाला मियाँ की ज़रूरत। और मियाँ भी ऐसे ऐसे फिर रहे हैं, अल्लाह बचाए रखे। अंडा मियाँ, झंडा मियाँ, आलू मियाँ, भालू मियाँ। नमाज एक टाइम की नहीं, रोज़ा एक दिन का नहीं। बातें सुनो तो ऐसा लगे जैसे आसमान से बरकतों का ठेका लेके यही उतरे हो। लोगों, समाज को मियाँ की ज़रूरत है, मगर मियाँ हो तो ऐसा जैसा बरेली का ताजे शरीयत। हाय वाह 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 वाह। गव्वा से बैर मारिफत आबरू अहले सुन्नत फ़ख्र अज़हर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अख्तर रज़ा खान दरी मियाँ। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, और दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। जनाबे वाला ज़रूरत है खुदा की कसम के औरत नमाज पढ़े और घर में जनाबे वाला सुकून पहुँचे। ज़रा ज़ोर से कहो। और फिर नमाज के बाद वो कुरान पढ़े। वाह 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 नवाज। मेरा पहला पैगाम यही है कि 9 बजे मत उठो, 10 बजे मत उठो। अगर सास का डर नहीं है, पहले तो सास माँ के दर्जे में है, उसका डर होना चाहिए, उसके हुक्मों को जनाबे वाला पालन करने का जज्बा होना चाहिए। जनाबे वाला ज़रूरी है कि उसके हुक्मों का पालन करो। अगर वो इस्लाम का हुक्म देती है, अगर वो दीन के ख़िलाफ़ जाती है तो वो अलग मैटर है जनाब वाला। लेकिन अगर दीन से उसकी तालीमात नहीं टकराती तो सास का हुक्म मानना ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, फिर 9 बजे सो के मत उठो, कुरान पढ़ो। कुरान का जनाबे वाला कुरान पढ़ो और कुरान की नूरानी किरणों से पूरे घर को रोशनी दो। तो कुरान पढ़ा नहीं जा रहा हमारे समाज में। दुनिया में कुरान के साथ अत्याचार है, अपनों ने भी जुल्म किया और गैरों ने भी सितम ढाए इस कुरान पर। अच्छा, और अगर एक महीना हो जाता है, एक महीना घरों में कुरान शरीफ कहाँ हो रहा है, तिलावत नहीं हो रही है। बहुत कम लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत कम। अल्लाह ताला रहम फरमाए। जबकि दुनिया की अकेली किताब है ये, मजलूम भी है, और दुनिया की अकेली किताब है जो आज भी अपनी नक्लो हरकत, अपनी एक्टिविटीज और अपने कारनामों से ये साबित करती है कि यही किताब अल्लाह का कलाम है और दुनिया में कोई किताब अल्लाह का कलाम नहीं। यानी ये खुद अपनी नकलो हरकत से ये साबित करती है, इसकी खुद एक्टिविटी बताती हैं कि कुरान अल्लाह ही का कलाम है। कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है जनाबे वाला। ये ना मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, ना सिद्दीक़ अकबर का कलाम है, ना फारूक आज़म का कलाम है, ना उस्मान गनी का, ना मौला अली का। बैठे तो रहोगे, अभी कोई घबराहट तो नहीं है? खुश रहें, आबाद रहें। बैठे रहोगे तो मैं सुनाऊंगा, और नहीं बैठोगे तो भैया तुम्हारी मर्जी है कि नहीं। शैतान उंगलियां बहुत पेटों में मारता के बहुत देर हो गई बैठे बैठे। जलसों में पहली बात तो आने नहीं देता। अब इस प्यास को ही देख लो कितना बड़ा है, मगर कितने लोग हैं। पहले तो आने नहीं देगा, और अगर आ गया कोई शैतान से लड़ा के तो फिर उसका पीछा छोड़ दो थोड़ी, वो यहां तक आ जाता कि तुझे हर हाल में उठाऊंगा जलसे में से मैं। तो जो पक्का नबी का गुलाम होता है तो वहीं गर्दन पकड़ के मरोड़ देता। मनहूस आवारा तेरे नहीं, नबी के गुलाम है। और जो ऐसे ही कच्चा पक्का होता है, अध कच्चा, जैसे अध कच्चा, तो जनाबे वाला वो थोड़ी देर के बाद में बैठा के चल दिया। उसे पता ही नहीं है कि कौन ले गया भगा के मुझे यहाँ से। शैतान ले जाता है, वो कॉन्स्पायरेसी है ये। वो नबी के जलसे में बैठने नहीं देता। वो बहुत देर हो गई बैठे बैठे, बारिश हो जाएगी, तू भीग जाएगा, तुझे बुखार आ जाएगा, ये सामियाना गिर जाएगा, सामियाने में दब के तेरी मौत हो जाएगी।
इससे पहले कि तू मरे रोड तो देख के आ जा। इस तरह की बातें करता है, लोग उठे उठे चले जाते हैं। लेकिन तुम बैठो, साबित करो कि तुम शैतान के नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हो। जरा जोर से मचल के कहो सुभान अल्लाह। तो मैं आगे बढ़ता हूं। दुनिया की पहली किताब है, चाहे वो अंग्रेजी दुनिया में हो, चाहे वो हिंदी दुनिया में हो, चाहे वो जनाबे वाला किसी भी दुनिया में हो, किसी जबान की दुनिया में हो, अकेली किताब है जिसकी हर अदा से ये साबित होता है कि ये अल्लाह ही का कलाम है, संसार के रचयिता का कलाम है। ये किसी बंदे का कलाम नहीं है, इमरान हनफी का कलाम नहीं है, ये मेराज का कलाम नहीं है, करबला वालों का कलाम नहीं है, गौसे आजम का कलाम नहीं है। और जनाबे वाला हर अदा से ये साबित करता है। सबसे पहला उदाहरण जिससे ये साबित होता है कि ये अल्लाह ही का कलाम है, किसी बंदे का नहीं। सबसे पहला उदाहरण ये है कि हमने दुनिया में किताबें बहुत देखी हैं जनाब वाला, 100 पेज की भी देखी, 200 पेज की। इसकी आवाज़ बढ़ा लो यार, कहाँ है मशीनें तो अच्छी अच्छी हैवी लगाई हैं भैया, बढ़ा लो ताकि दूर से भी आवाज़ कैच करे। माइक तो अच्छा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, दूर से और थोड़ा कैच कर, क्योंकि मैं बिल्कुल मुंह रख के बात नहीं कर सकता। मैं माइक को मुंह पे रख के तकरीर नहीं कर सकता। अगर मैं माइक को मुंह पे रख के तकरीर करता तो इतने दिन करता क्या? यही राज है। हाँ, मगर ये नहीं समझ रही नई नस्ल मौलवियों की और शायरों की, ये नहीं समझ रहे। ये तो मुंह हाथ में यहां से लेकर, अरे क्या तरीका बना लिया। ये माइक है, इतना खतरनाक हमला करता है ये सीने और दिल पर, मगर समझ में नहीं आ रहा है मेरी नई नस्ल। बता रहा हूं कि माइक को मुंह पे मत रखो, दूर रखो, अल्लाह फजल फरमाए। तवज्जो है, आगे बढ़ूं। पहला उदाहरण, फर्स्ट प्रूफ इस बात पर कि ये अल्लाह ही का कलाम है। दुनिया में किताबें देख लो, ये हिंदी की किताब है, ये अंग्रेजी की किताब है, ये पुर्तगाली की किताब है, ये फ्रेंच की किताब है, ये जनाबे वाला किताबें हैं, ये साइंस की किताबें हैं, ये जियोलॉजी है, बायोलॉजी है, ये फिजिक्स है, जनाब वाला पढ़ते रहते हैं स्टूडेंट बैठे हुए हैं जनाब वाला। दुनिया में कोई किताब किसी भी ज़बान की हो आज तक किसी के सीने में पूरे तौर पर दाखिल नहीं हुई। हज़ारों MBBS बन गए, नीट को क्वालिफाई किया, मगर जनाबे वाला 20 घंटे पढ़ा, 18 घंटे पढ़ा, मगर इम्तिहान दे के भूल गए क्या पढ़ा था जनाब वाला। एक पैराग्राफ भी पूरा नहीं समझ पाए, न जनाबे वाला बता पाए, बस इम्तिहान तक ही नीट क्वालिफाई हो गया तो बात ही तमाम हो गई जनाबे वाला। ऐसे ही मेरे बच्चे भी पढ़ते, मैं देखता हूँ 18 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे जियोलॉजी पूछूंगा, बायोलॉजी पूछूंगा, केमिस्ट्री पूछूंगा, मैं उसूल पूछूंगा, तो जनाबे वाला इम्तिहान के बाद ज़रूर वो वैसा सुना नहीं सकते जैसे कि उन्होंने याद किया है। कोई सी भी किताब ले लीजिए, दुनिया के पर्दे पे कोई किताब नहीं, दुनिया के पर्दे पे कोई किताब नहीं जो सीनों में आ जाए, और अगर आ गई तो फिर उसमें रुक जाए। मगर पूरी दुनिया में एक अकेला मेरा कुरान शरीफ है जनाबे वाला। मुझे ये तो नहीं मालूम वर्ल्ड रिकॉर्ड की किताब गिनीज बुक में ये बात लिखी हुई है नहीं लिखी हुई है। अगर नहीं लिखी हो तो लिखनी चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि दुनिया के पर्दे पर पहली किताब है कुरान शरीफ, जो हर दौर में लाखों सीनों में हर दौर में मौजूद रही है। लाखों सीनों में ये कुरान रहा है। जैसे कुरान सीने में आ गया है, इसी तरीके से कुरान सीनों में रहा है जनाबे वाला। लाखों सीनों में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 50 साल का आदमी उसे याद है कुरान शरीफ, 40 साल का अधेड़ उसके सीने में है कुरान, 30 साल का जवान उसके सीने में है कुरान, 20 साल का नौजवान उसके सीने में है कुरान, 15 साल का नौजवान उसके सीने में कुरान, 10 साल का बच्चा उसके सीने में कुरान। तुम आंखों से देख लो। कल मैंने एक मदरसे में 9 साल का बच्चा देखा, वो पूरा कुरान शरीफ जनाब उसकी दस्तार बांधी मैंने अपने हाथ से, इधर दिला रामपुर में
तो जनाब वाला आप देखिए 9 साल का बच्चा और पूरा कुरान सीने में खड़े होकर 8 साढ़े 8 घंटे में उसने सुना दिया। एक गलती आई पूरे कुरान शरीफ के अंदर, एक गलती आई पूरे कुरान शरीफ में, 8.5 घंटे में सुना दिया। 9 साल का बच्चा सीने में कुरान है जनाब वाला, 10 साल का बच्चा सीने में कुरान है, गाँव का नाम सही से नहीं ले पा रहा है मगर कुरान याद करे पड़ा है जनाब वाला। ये तो बड़ी बात हो गई कि 9 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई जनाब वाला। ऐसे भी रिकॉर्ड मिले हैं कुरान के साथ, ऐसा भी हुआ है कि जनाब वाला माओ के पेटों में ऐसे बच्चों के रिकॉर्ड हैं दुनिया के पर्दे पे कि कितने बच्चों ने माओ के पेटों में कुरान शरीफ को खुदा की कसम याद फरमा लिया। ऐसा एक रिकॉर्ड मुझे दिल्ली से मिला। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी पहली बार गए मदरसे। अल्लाह जज़ाए खैर दे। जो खड़े हैं वो खड़े, सुभान अल्लाह, क्या अंदाज है सुनने का, डबल। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, माशाअल्लाह, तरक्कियां करो, खुशहाल रहो। जो खड़े हैं वो खड़े रहें चाहे, मगर बात पूरी करके ही जाएं। ऐसा ना हो कि खड़े हैं तो आराम से थोड़ा सा पीछे को हो जाएं। अल्लाह आबाद रखे। पूरे प्यारे नबी के वसीले से पूरे सिरोली पे और पूरे हिंदुस्तान पे अल्लाह अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। दुआ भी करते रहो, पता नहीं कब की दुआ कबूल हो जाए।